हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं वरुणेश्वर तीर्थ। ये वरुणेश्वर जी का भगवान का मंदिर और यहाँ पे मैया जी के दर्शन और गरुड़ेश्वर है सामने के तट पे, ये रहा। ठीक है, चलिए आज सुबह सुबह आपको वरुणेश्वर जी का दर्शन कराते हैं। अंदर पूजा वगैरह हो रही है। चलिए। ये है वरुणेश्वर भगवान जी का मंदिर और ये कलश दर्शन आपने दर्शन किए अभी। इसी के पीछे से रास्ता जाता है, छोटा सा रोड की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम इंद्रवर्ण निकल ही रहे थे। इंद्रवर्ण से शशिकांत जी ने हमें रोक लिया और यहाँ पे चाय और बाल भोग की सेवा चला रहे हैं शशिकांत जी। ये आ गए शशिकांत जी। आप भी आइए तो ज़रूर इनसे मिलिए। घर के पास में क्या, सामने ही इतना पुराना बड़का पेड़ है, बहुत बड़ा है ये वहाँ तक था, बोल रहे वहाँ तक था, लेकिन ये बीच में टूट गया, गिर गया। इतना बड़ा है ये। चलिए दोस्तों, वेद्यनाथ जी के दर्शन करने। एक बार 2 मिनट माता जी। ये देखिए, दर्शन करिए वेद्यनाथ जी के। वैद्यनाथ महादेव जी। और ये रहे वो अश्विनी कुमारों के जो रखे हुए थे। तो ये है अश्विनी कुमारों की तपस्थली वैद्यनाथ भगवान और ये वैशेश्वर भगवान। चलिए मैं यहाँ की कहानी और इनके बारे में आगे रास्ते में बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हम चल रहे हैं अब रामपुरा की तरफ। वैसे आनंदेश्वर महादेव भी है आगे, लेकिन वो भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो नहीं पता, लेकिन चलते। दर्शन करते करते आगे हम निकल रहे हैं मैया जी के दर्शन। ये रहे नानी रावल में वैद्यनाथ जी और वैशेश्वर भगवान। अश्विनी कुमारों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के देव वैद्य थे, मतलब वैद्य जो आयुर्वेद है उनके देवता थे। अर्ध देवता भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, आधे देवता थे। और उनके माता थे शरण्यु और उन पिता थे सूर्यदेव। ठीक है, सूर्यदेव जी की 2 पत्नियां थी, शरण्यु, सुवर्णा। ठीक है, और वो विश्वकर्मा जी की बेटियां थी दोनों। उनसे उनका विवाह हुआ। शरण्यु जी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैया एकदम स्लो बहती हुई। बह तो रही नहीं है ज़्यादा, मतलब ऐसा रुका जैसा पानी लग रहा है। और यहाँ पे मगर आ सकती है आराम से। यहाँ थोड़ी सी खेती की हुई है इस साइड, और यहाँ पे रेत पे मगर ऐसी बैठ जाती है आराम से। तो इधर से थोड़ा देखते देखते चलना पड़ता है। और ये एरिया है मगरों का है, ये एरिया। सुंदर सा रास्ता और मैया की जी के दर्शन करते करते कितना अच्छा लग रहा है। अब क्या बताए ऐसी फीलिंग लेकिन अच्छा लगता है बहुत। दोनों तट अच्छे हैं मैया की इस साइड। तो दोस्तों ये देखिए, हम ये छोटे झरने के पास आए और ऊपर दिख रहा है आनंदेश्वर महादेव। आनंदेश्वर महादेव तीर्थ में आता है, नर्मदा पुराण में इनका उल्लेख है और शिव जी का मंदिर है। और अभी हम चल रहे हैं आनंदेश्वर महादेव। पिछली बार ये आनंदेश्वर महादेव जी के हम दर्शन नहीं कर पाए थे, चूक गए थे हमसे, हम नीचे से निकल गए थे। चलिए चढ़ते ऊपर।
दोस्तों क्या है, मैं ना उसी टाइम और महादेव जी के सामने या फिर उधर पूजा कर रहे होते लोग, इस वजह से ना क्या है उस टाइम में बोलता नहीं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पूजा में लगे रहते। पूजा के समय क्या बोले, है ना, नहीं बोलना चाहिए ना, तो इस वजह से मैं बात नहीं करता। उस टाइम दर्शन करा के आपको आगे निकल जाता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा। हमेशा ऐसे ही करूँगा, ठीक है। तो उसको तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक, तो देखते रहना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद मैं बताया करूँगा वो कहाँ पे आए, कैसे, महत्व उनका और महिमा बताऊँगा, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं आनंदेश्वर महादेव। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे झरने चलते हैं, गाँवों से आते हैं और इधर से निकल जाते हैं। अरे यहाँ तो कैसे जाना, अब इधर कूदना पड़ेगा। ठीक है, पहुँच गए। ये झरना जाके मैया जी को मिलता है और यहाँ से हमारे देव भाई मिल गए, वो आगे निकल गए थे थोड़ा। चलिए चलते हैं। देखिए कितने किनारे से है ये मार्ग, बिल्कुल किनारे से जा रहे हैं हम मैया के। ऐसा अगर मार्ग बन जाए, और कच्चा ही होना चाहिए, कितना सुंदर रहे ना, सारी तरफ ऐसा मार्ग। मैया के दर्शन करते करते सुंदर तरीके से, वाह, आनंद ही कुछ और। हम हैं रामपुरा के रास्ते पे, जहाँ पे उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है, उस तरफ जा रहे हैं। भी आगे ही रामपुरा हमें दिख रहा है, वहाँ से मैया उत्तर की तरफ मुड़ चुकी है। से धीरे धीरे पत्थरों और रेत से होते हुए हम आगे निकल जाएंगे। अब घास का रास्ता छूट के अब ऐसा रास्ता आ चुका है। ये थोड़ा कठिन होता है दोस्तों, रेत और पत्थर दोनों एक साथ, इसमें सरकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आराम आराम से जाना पड़ेगा थोड़ा। और काफ़ी दूर तक ऐसा रास्ता है। ये देखिए मैया के किनारे किनारे हमारी परिक्रमा चालू है और चालू रहेगी। मैया बस पूरी करवा ले, यही आशा है। देखिए ऐसा रास्ता है, ये गुजरात का रास्ता है। देखिए दोस्तों ये शिवलिंग, ये देखिए ऐसा पूरा ये राउंड है, जनेऊ है, जनेऊ जैसे पहनते हैं ना वैसा ही है। देखिए किसी को चाहिए होगा तो मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से आके ले सकते हो ठीक है लेकिन ये बहुत वज़नदार है, लगभग 1.5-2 किलो का होगा, ठीक है, लेकिन सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम आ चुके हैं रामपुरा। यहाँ से एक नदी आती है और हम जा रहे हैं उस साइड। हमने तो नदी पार कर ली एक ही छलांग में और आगे है रामपुरा का कीड़ी मकोड़ी घाट। कैसा नाम दिया है, कीड़ी मकोड़ी। हम अब रामपुरा होते हुए रणछोड़राय मंदिर जी के दर्शन करते हुए हम आगे निकल आए। अब रामपुरा में रणछोड़राय मंदिर में एक घटना हुई, वो बताते आपको। अब हम धनेश्वर चल रहे हैं। हम वैसे भी रणछोड़राय मंदिर में रुकने नहीं वाले थे, हम तो दर्शन करने के लिए गए थे, तो पैर हाथ धो के हम दर्शन करने वाले थे। तो हम गए और हम नर्मदे हर भी नहीं, उस बंदे ने बोला जो संभाल रहे थे, उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा भाई आगे चलो तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा भाई ऐसे बोला। हम बोले दर्शन तो मिलेगा दर्शन तो करके ही जाते। हमने बोला फिर हमें सिर्फ पानी चाहिए हाथ पैर धोने के लिए। फिर वो बोला ठीक है इधर है। फिर हम हाथ पैर धोए, फिर आगे निकल आए दर्शन करके। चलिए हम धनेश्वर तो चलते हैं। ये महादेव जी तो मना नहीं करते, वैसे रणछोड़राय जी भी मना नहीं करते, वो तो लोगों की वृत्ति वैसी हो चुकी है, तो क्या कर सकते हैं। चलिए वो तो होता रहता है, वो तो छोटी मोटी बातें हैं। चलो अपन धनेश्वर जी के दर्शन करते हैं। देखिए सुंदर मंदिर बहुत। चलिए आगे चलते हैं।
और आपको दर्शन करते हैं। मदई दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं धनेश्वर में। और ये धनेश्वर का आश्रम है, राम मंदिर, नर्मदा जी का मंदिर। चलिए आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं धनेश्वर जी के, लुकेश्वर जी के, जटेश्वर और कमंडलेश्वर जी के। चलिए देखिए, यहाँ से नर्मदा जी दिखते हैं और ये परिसर है। यहाँ पे हनुमान जी है, राम जी है और वहाँ पे नर्मदा जी है। अभी भोग लगा हुआ है, इस वजह से अंदर नहीं जा सकते हैं। हवन कुंड, ये आश्रम और साधु कुटी, मतलब यहाँ पे ये भोजनशाला। और यहीं पे हाँ, जयराम बापू जी के दर्शन कराते हैं आपको। ये रहे, जयराम बापू जी है। वही जयराम बापू जी है जो उत्तर वाहिनी जिन्होंने शुरू की यहाँ फिर से 1943 में फिर से शुरू की जिन्होंने। और ये कुटिया है सब, गौशाला भी है, उधर गौशाला है और एक साधु कुटी इधर है। ठीक है, अब चलिए दर्शन कराते हैं आपको धनेश्वर जी के, जटेश्वर जी के। ये मंदिर इधर है, इस साइड। है ना सुंदर, बहुत सुंदर है। दोस्तों, अब आप दर्शन करने वाले हैं धनेश्वर जी और लुकेश्वर जी के। चलिए चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है धनेश्वर जी की लुकेश्वर जी से। चलिए लुकेश्वर जी कौन है यहाँ पे बताते हैं। ये देखिए लुकेश्वर जी, आप दर्शन कर लीजिए। चलिए लुकेश्वर जी के बारे में बताता हूँ। भस्मासुर से बचते हुए भगवान भोलेनाथ यहाँ पे आए थे, लुकेश्वर जी। ठीक है, इस स्थान पे तो वो यहीं पे छुपे थे। भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया था ना कि भस्म जब हाथ रखेगा, कोई भी किसी के भी सर पे हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो वो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने चला गया था। तब वो भस्म होने के डर से भगवान भोलेनाथ लीला करते हुए इधर आए थे और यहाँ पे छुप के बैठ के थे, इसीलिए लुकेश्वर भगवान। और यहाँ पे इस जगह को सिद्ध कर दिया था उन्होंने छुप के। इस वजह से ये जब ये बात जब कुबेर जी को पता लगी कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पे छुपे थे, तब यहाँ पे आए थे। ये है धनेश्वर। ये पंच कुबेर में से एक स्थान भी है जहाँ पे कुबेर जी ने तपस्या की थी। तो लुकेश्वर भगवान जी के बारे में सुनते ही सिद्ध स्थान में तपस्या करने के लिए कुबेर जी भी यहाँ पे आए, उन्होंने ये शिवलिंग स्थापित किया। ठीक है, तब से यहाँ पे नाम पड़ा धनेश्वर। ये है धनेश्वर जी की और लुकेश्वर जी की पूरी कहानी। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और देख लीजिए, परिसर भी बहुत सुंदर है इधर। ठीक है, चलते हैं आप आगे। और एक मंदिर है जटेश्वर। ठीक है, ये देखिए मंदिर कितना सुंदर है। ये रामपुरा से थोड़ा ही आगे है। धनेश्वर के पास में ही एक छोटा सा मंदिर और है। मंदिर छोटा सा है लेकिन शिवलिंग बहुत भव्य है। इनका नाम है जटेश्वर। जटेश्वर इसलिए क्योंकि भागते भागते शिव जी यहाँ पे आए थे, पेड़ के नीचे बैठे, तब उनकी जटा यहीं पे खुल गई। पार्वती जी ने यहाँ पे स्थापित किया हुआ ये जटेश्वर मंदिर है। और एक कमंडलेश्वर है, बाहर ही है। चलिए, इस पेड़ के नीचे जो है कमंडलेश्वर, ये कमंडलेश्वर भगवान भोलेनाथ जी का कमंडल उसी टाइम पे यहीं पे छूट गया था, तब ये कमंडलेश्वर यहाँ पे स्थापित है। थोड़ा ऊपर चढ़ के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये कमंडलेश्वर भगवान। ठीक है, तो ऐसा है धनेश्वर, कमंडलेश्वर, लुकेश्वर और जटेश्वर भगवान की ये कहानी और इस जगह का महात्म्य। सुंदर स्थान रामपुरा में है, वडोदरा के पास में। आप वडोदरा से इधर आ सकते हैं
तिलकवाड़ा आके। कमंडलेश्वर के पास विष प्राशन की एक प्रतिमा है भगवान भोलेनाथ जी की, देखिए, है ना सुंदर। नर्मदे हर महाराज जी मिल गए हैं फिर हमें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब मांगरोल की तरफ, मंगलेश्वर महादेव। इस पेड़ को देख के मैं हर बार खुश हो जाता हूँ। चलिए, सुंदर पेड़, और आगे भी एक ऐसा ही पेड़ है बहुत सुंदर और बहुत बड़ा। किनारे से रास्ता नहीं है। नर्मदे नर्मदे। चलिए चलते हैं, और किनारे से रास्ता नहीं है, इसलिए हम रोड से जाना है। मंगलेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं, मंगलेश्वर तीर्थ। वहाँ की भी कहानी बताएंगे आगे जाके आपको। देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर है, इसमें पानी भरा हुआ है, देखो अच्छा लग रहा है फोन में। इतना अच्छा लग रहा है ये तो। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए, ये वाला उधर वाला रोड है परिक्रमा मार्ग, और हमारे इधर ये मंगलेश्वर महादेव ऊपर है, उनके दर्शन करने चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ परिक्रमावासी यहाँ दर्शन करने आ चुके हैं। चलिए मंगलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। चप्पल ही ऊपर कार निकाल देते इधर तक। दोस्तों, मंगलेश्वर जी के दर्शन कराने से पहले एक और मूर्ति आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर लगी मुझे। देखिए यहाँ पे माता जी खड़े स्वरूप में है, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। यहीं पे महादेव जी, भगवान नंदी जी और हनुमान जी और गणपति जी, इनके आगे है मंगलेश्वर भगवान जी का प्राचीन मंदिर है। तो चलिए अपन चलते हैं दर्शन करने। देखिए प्राचीन मूर्तियां हैं, ये भैरव बाबा होंगे शायद। चलिए मंगलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए ये है मंगलनाथ बाबा जी। ओम नमः शिवाय। पुराना मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर। दोस्तों, इनकी कहानी ऐसी है कि अंधकासुर से युद्ध करते समय भगवान महादेव जी का पसीना धरती पे गिरा। उसके बाद धरती फटी, और धरती फटने के बाद में मंगल जी का जन्म हुआ उसी धरती से। अभी का वो उज्जैन है, उस धरती, वो उज्जैन की धरती मतलब मंगलेश्वर जी की जन्म स्थल, धरती पुत्र तभी बोलते हैं। उसके बाद नर्मदा जी के तट पे आके उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उनको ग्रहों के सेनापति के रूप में ग्रह बना दिया गया। ग्रहों में बहुत अच्छा बड़ा नाम उनको मिल गया। दोस्तों, ये तपस्थली मंगलेश्वर महादेव जी की है, और जन्मस्थली उज्जैन है, ठीक। और उज्जैन में आप मंगलेश्वर जाएंगे, मंगलनाथ वहाँ पे है, मंगलनाथ महादेव वहाँ जन्मस्थल है उनका। वहाँ पे जाएंगे ना तो फिर धरती माता का भी मंदिर उन्हीं के पास में है, वहीं से जन्म स्थान माना जाता है। और उसका क्या है, उनका वाहन भी वहाँ पे है, वाहन है
मेंढा, मेंढा वाहन भगवान मंगलेश्वर का, मंगलनाथ का है। और अगर मंगल दोष है कहीं किसी का भी, मैंने पिछली बार भी आया था, एक मंगल दोष की कुंडली आई थी हमारी, वडोदरा से थे, वडोदरा से उनके बेटे थे, मंगल कड़क था उसमें, तो फिर उनकी पूजा कराने में यहाँ पे आया था जब उत्तर वाहिनी के बाद में, तो वो स्पेशल पूजा यहाँ पे कराने आया था मैं, तो उनकी पूजा करा के मैंने भेज दिया था, रुद्राक्ष सिद्ध करवाया था यहाँ से, ठीक है। और मंगलनाथ भी जाके आए थे वो, और मंगलेश्वर भी यहाँ पे भी हो गई थी। और यहाँ पे आइए, जिसके भी मंगल कड़क है, मंगल दोष, यहाँ पे दान आदि करने से वो हट जाता है या फिर प्रभाव कम हो जाता है। और जो उसका भी मांगलिक दोष है उसका प्रभाव कम करना है तो हो सकता है, मांगलिक दोष हट नहीं सकता, ठीक है। धनेश्वर के मंदिर के बाद, धनेश्वर 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर बाद ये मंगलेश्वर तीर्थ है, देखिए। और ये आपको राइट हैंड में पड़ता है, बहुत सारे लोगों का ढूंढ नहीं पाते, चूक जाता है मांगरोल में आके, तो आप यहाँ आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं मंगलेश्वर महादेव जी का। और एक जानकारी दे दूं मैं आपको, इसी एरिया में और लगभग 10 के करीब तीर्थ है और वो लुप्त है, ठीक है, वो अभी मिलेंगे ही नहीं, कुछ गिर गए और कुछ दूर दूरी पे है वो मंदिर। अब या तो फिर उसके नाम बदल गए या तो उसका शिवलिंग गायब हो गया, मतलब खेतों में ऐसा वैसा, ठीक है। और कुछ तीर्थ है जो संगम, जिस एक है अभी रामपुरा से पहले एक अपन ने छोटा झरना क्रॉस किया था, याद है, वही तीर्थ है संगम तीर्थ, वो नदी हुआ करती थी, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मिलने दो तब मैं बताऊंगा, याद आने दो, या तो फिर आप कमेंट करके याद दिला देना मेरे को, ठीक है। और उस नदी के बारे में क्या महत्व है, उस संगम के बारे में मेरे को पूछ लेना, ठीक। अगर मैं भूल गया तो, नहीं तो मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, और बाकी अर्जुनेश्वर वगैरह थे वो गांव में, अब वो नामो निशान नहीं दिखता दोस्तों, ना ही लोगों से पूछ के पता लग रहा है, ना ही मैप पे कहीं है, तो कैसे ढूंढे ना। तो ये तीर्थ ऐसे विलुप्त हो जाते हैं, कुछ तो मैया ही इस साल बहुत सारे तीर्थ ले गई है। चलिए आगे चलते हैं, जो मिलेंगे उनके दर्शन करेंगे। दोस्तों अब हम चल रहे हैं तपोवन आश्रम की तरफ। ये है तपोवन आश्रम, और तपोवन आश्रम में ये हमारी तपोवन आश्रम की चाय, और हमें मिलने आए हैं आज वडोदरा से कुशल और किशन ठीक है, ये देव भाई के मित्र है दोनों, कुशल और किशन, दोनों मिथुन राशि। हाँ, और हमारे लिए हमने कुछ सामान मंगाया था, हाँ मंगाया था सामान, मंगाया था ठीक है, ये बेचारे लेके आए बड़ी दूर से, और उसके लिए धन्यवाद। और ये हमारे सब्सक्राइबर है दोनों, हाँ बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स, फैन है चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, नर्मदे हर। दोस्तों हमें तपोवन में नया दोस्त मिल चुका है, इसके साथ अब हम मैया के दर्शन करने जा रहे हैं। यहीं पे रहता है, इसी ने बताया मुझे कि मैं यहीं का रहवासी हूँ, गुजराती हूँ, ठीक है ना, है ना, बोलो कहाँ के हो तुम? यहीं के हो ना? चलो चलते अपन। देखिए दोस्तों, हम दोनों यहाँ से मैया का नज़ारा ले रहे हैं, उधर देखो, उधर देखो, देखिए मैया का नज़ारा सुंदर से। हम हैं तपोवन आश्रम में, उत्तर वाहिनी है यहाँ से मैया, ये उत्तर है, उत्तर की तरफ मुड़ी हुई है मैया। उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बीच में ये तपोवन आश्रम आपको मिलेगा, यहाँ पे आ सकते हैं। चैत्र महीने में उत्तर वाहिनी शुरू होती है, पूरे 1 महीना, चैत्र महीना जो है वो पूरा महीना परिक्रमा वो चलती है, ठीक है। आप किनारे से भी जा सकते हैं, उस टाइम तक तो मैया का जल काफ़ी कम हो चुका होता है, ठीक है। बहुत सारे सवाल होते हैं उत्तर वाहिनी के, चैनल पे उत्तर वाहिनी के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने दी हुई है।